देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज इस खास कार्यक्रम के जरिए, इस खास शो के जरिए हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान जिसको लेकर के हर दफा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं है। पाकिस्तान के उस धोखे की बात करेंगे जो वो अपने आका अमेरिका के साथ ही गाजा के लोगों को दे रहा है। दरअसल एक और तो सीडीएफ मुनीर गाजा ने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी कि आईएसएफ में शामिल होने की बात कहते हैं, तो वही दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मादरों की तरह अगवा किए जाने की दुआ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको भी इसी तरीके से किडनैप कर लिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका भी पाकिस्तान को भरोसेमंद नहीं मानता है, वो भरोसे के काबिल नहीं है। ये कई दफा इस तरीके की हलचल जो है अमेरिका दिखा चुका है, बता भी चुका है। पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को पता है पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा अगर किया तो इसका खामियाजा, इसका रेपरकशन आपको आने वाले दिनों में इसका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी देखेगा, इसके रिजल्ट भी आपको साइड इफेक्ट के तौर पर नजर आएंगे। अब आइए पहले आपको ये खबर विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है इसको लेकर के तस्वीर सामने आ रही है। पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों को लेकर के जो तस्वीर है, अमेरिकी थिंक टैंक क्या दावा कर रही है। गेटस्टोन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट सामने आई है दर्शकों, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने मेजर नॉन नेटो अलाई यानी कि MNNA, अब इसको लेकर के स्थिति आप समझिए। इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान चीन और ईरान से अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है, प्रायोरिटी देता है। कहता है कि इनके रिलेशंस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। और चीन की बेल्ट एंड रोड योजना की अहम परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC, इसको लेकर के भी तस्वीर सामने आती है। और CPEC में ईरान भी शामिल होना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा दिए जाने पर दोबारा विचार किया जाए, दोबारा सोचा जाए। इसको लेकर के तस्वीर कैसी होगी आने वाले दिनों में, इस पर विचार किया जाए। तो ये हालात तो अमेरिका और पाकिस्तान संबंधों के तरफ से साफ करती है चीज कि कैसे अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, यानी कि सिर्फ फायदे का सौदा यहां पर जो है अमेरिका करता है पाकिस्तान के साथ। अब आइए आपको बताते हैं कि गाजा से जुड़ी खबर दरअसल पाकिस्तान में बौखलाहट कैसे ला रही है। अमेरिका के दबाव के आगे गाजा में शांति स्थापित करने के लिए, पीस बनाने के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी कि ISF में शामिल होने को तैयार हो गया है। और खबर यह भी है कि CDF मुनीर गाजा में फौज भेजने पर भी चर्चा के लिए तैयार हो गए। ट्रंप से मुलाकात भी करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां पर पीस स्थापित हो, वहां पर अमन चैन हो, इसको लेकर के भी पाकिस्तान प्रयास करेगा। लेकिन पाकिस्तान की इजराइल के प्रति क्या सोच है ये हम और आप बखूबी जानते हैं। इसके लिए आपको रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सबसे पहले सुनना चाहिए, जिसमें नेतन्याहू को लेकर के किस तरीके से जहर वो यहां पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, जहरीली भाषा का इस्तेमाल रखते हुए नजर आ रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि नेतन्याहू को किडनैप कर लिया जाना चाहिए। सुनवाते आपको सबसे पहले। नेतन्याहू जो है इस वक्त सबसे वांटेड क्रिमिनल होना चाहिए, तो है वो। उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, जिसको उसको अमेरिका उसको अगवा करे, उसको अगवा करके लेके जाए, अपनी किसी अदालत में मुकदमा चलाए। अगर इंसानियत का दोस्त है अमेरिका। तो अगर नेतन्याहू को तुर्की ने अगवा करके अनकरा पहुंचा दिया फिर क्या होगा? वो इलीगल। दुआ मंगो एनजीओ, दुआ मंगो के एनजीओ कि तुर्की जरा चुक के लाया उन्होंने, और ये जो आगे सारा आगे पीछे का हिसाब जो है बराबर करे, जो फ़लस्तीनियों के साथ इन लोगों ने कर दी है। खुदा की कसम, दुनिया की तारीख में मैं तारीख का बड़ा अदना सा तालिब इल्म, मैं 4000-5000 साल की तारीख जो है इंसानी तारीख है उसको कवर कर सकता हूँ। अगर इसके ऊपर कोई बहस शहस होए, इस किस्म का वाक़या जो फ़लस्तीनियों के साथ जो हुआ है, किसी कौम ने किसी कौम के साथ नहीं किया। तो सुना आपने, ये है रक्षा मंत्री पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ, क्या कुछ विचार रख रहे हैं। आपने इनकी तकरीरें सुनी,
जिसमें साफ तौर पर किस तरीके से बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, नेतन्याहू को लेकर के कहते हुए नजर आ रहे हैं, इजराइल को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि नेतन्याहू को किडनैप किया जाना चाहिए, इस तरीके की दुआ कर रहे हैं। अब जरा समझिएगा, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में इसको लेकर के चर्चा की जा रही है। अब चलिए डिटेल्स कुछ आपके सामने रखते हैं कि इजराइल ने यहां पर जो जानकारी दी है, इजराइल को लेकर के साफ तौर पर क्या कुछ कहा जा रहा है। इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि मुनीर की सेना को गाजा में एंट्री नहीं दी जाएगी। भारत में इजराइल के राजदूत है रूबेन अज़ार, जिन्होंने कहा कि गाजा में तैनात की जाने वाली आईएसएफ यानी कि यहां पर स्टेबलाइजेशन फोर्स को लेकर जिक्र किया जा रहा है। पाक सेना की एंट्री का इजराइल विरोध करता है, कड़े तौर पर बात रखता है। उन्होंने साफ इंडिकेट किया है कि इजराइल को पाकिस्तान पर भरोसा कतई नहीं है, भरोसा है ही नहीं। उसकी कथनी और करनी हमेशा से अलग रही है और इसे हर दफा जो है अमेरिका एक्सपोज करता आया है। तो सवाल यह भी उठता है कि फिर अमेरिका इस छलावे में आ क्यों जाता है। फिर अमेरिका पाकिस्तान पर कई दफा जो भरोसा जताता है, उसे ग्राउंड बनाता है अपने ऑपरेशंस के लिए, अपनी नीतियों को एस्टैब्लिश करने के लिए, वो किस नीति से होता है, वो किस पॉलिसी का हिस्सा है। अब सुपर पावर अगर इतनी बड़ी बात रख रहा है और सुपर पावर की जो अगर कहा जाए उसका कृत्य इस तरीके से सामने आ रहा है कि वो साफ तौर पर इशारा दिखा रहा है, पाकिस्तान को आईना दिखा रहा है कि आप भरोसे के काबिल नहीं हैं, तो इसे साफ है कि हमास का साथ दे रहा पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए भी भरोसे के काबिल नहीं रह गया है। इस बड़ी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे हमारे खास मेहमानों से कि यहां पर पाकिस्तान जिस तरीके से चारों खानों में अपनी बेइज्जती तो पहले ही करा चुका है, और ये बेइज्जती भी ऐसी वैसी नहीं है, ये इंटरनेशनल बेइज्जती है। और बेइज्जती ऐसी होती है कि इनके प्रधानमंत्री हो, इनके रक्षा मंत्री हो, इशाक डार हो, ये तमाम जो नाम है, ये फहरिस्त जो है एक एक करके आप जोड़ते जाइए, नामों को रखते जाइए और बेइज्जती का सिलसिला शुरू होता जाएगा। और ये इसी तरीके से हो रहा है, इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले इंडिया डेली का बड़ा सवाल आपके सामने रख देते हैं। पहला बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों पर असर होगा। दूसरा बड़ा सवाल दर्शकों ये कि क्या पाक हमास का साथ देकर अमेरिका को धोखा दे रहा है, क्या पाक आतंकी संगठनों का साथ नहीं छोड़ पा रहा। ये तीसरा और आखिरी बड़ा सवाल। चलिए इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमान, बड़ा पैनल मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है। कर्नल संजीत सिरोही, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ कनेक्ट है। मेजर डॉक्टर अली शाह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त मेरे साथ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। हुसैन जावेद, पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तान से मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हुए हैं। और तैयब बलोच, पाकिस्तानी पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत करूंगी। सबसे पहला सवाल अली शाह सर, आज आप ही से रहेगा मेरा। हम देखते हैं कि पाकिस्तान को लेकर के जब जब बातचीत होती है, पाकिस्तान को लेकर के जब जब चर्चा की जाती है, उनके रिलेशंस कैसे हैं, दुश्मनी किससे है, दोस्ती किससे है, बहुत कंफ्यूजन होता है सर, समझ में नहीं आता दोस्त किसके हैं, दुश्मन किसके हैं। अब तो अमेरिका भी कह रहा है, अमेरिका बेशक से इसको लेकर के ऑफिशियल स्टेटमेंट ना दे, लेकिन जो कहता है, एक होता है कि इंडिकेशन दे देना, समझ जाते हैं समझदार लोग। अमेरिका ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता कई मुद्दों पर, चाहे डिप्लोमेटिकली हम देख लें। जी शुक्रिया बहुत बहुत। और इस पे तो कोई शक की बात है ही नहीं, इसमें कोई डाउट था ही नहीं कि पाकिस्तान पे भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये यू टर्न मार देगा कोई इनको अगर फुसला दे, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत डाउन है अभी इस टाइम पे। पाकिस्तान को रुपए पैसे की डेस्परेशन की सख्त जरूरत है। तो एक तरफ वो अमेरिका के पीठ के पीछे खंजर ठोकेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दावत पे बुलाया, व्हाइट हाउस खाना खिलाया, एक कर्जा भी दिया आईएमएफ से। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो मैं बोलूंगा, इस तरह से बोलूंगा कि टेरर फंडिंग करी, आतंकी को पनाह दी। तो और यहाँ पर अगर वही पाकिस्तान को अगर बोलेंगे कि भाई तुम आके हमस से लड़ो, तो वहां पे भी तैयार हो जाएंगे और हो भी गए हैं। उनको बोलो कि भाई तुम इजराइल का साथ दो, अब हमारे साथ दो। जी हाँ, वहीं पे एट द सेम टाइम उनके अगर जब डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, इन्होंने खुद को बोला था अभी हाल ही में, ऑन रिकॉर्ड है ये, कि पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड गवर्नमेंट है, मिलिट्री भी है और उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो लाइन है वो भी है।
तो अगर ये पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, डिफेंस मिनिस्टर है, ये कोई छोटी अपॉइंटमेंट तो है नहीं। हाँ। तो यानी कि जाहिर सी बात है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल, डिफेंस मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करेगा ना। और अगर फील्ड मार्शल बोलते हैं कि भाई हम हमास से लड़ेंगे, हम इजराइल का साथ देंगे, यहीं पे ही डिफेंस मिनिस्टर और कुछ कह रहे हैं। और ये शोभा बिल्कुल नहीं देता है कि जब एक किसी देश का मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ऐसा बयान दे के आप उसको उठा लो, उसको उठा लो। कोई गुंडागर्दी है, कोई दादागिरी है, तो आप गुंडागर्दी, दादागिरी को बढ़ावा अब दे इस रहे हो। दादागिरी का अंत क्या होगा, पाकिस्तान पर क्या भारी पड़ेगा और पाकिस्तान को ही क्या इसका खामियाजा भुगतना होगा, ये भी एक बड़ा सवाल अलीशा सर है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक नालायक बच्चा होता है घर में, वो नालायक बच्चा जो है काम करता है, ऐसी कथनी करता है, ऐसी करनी करता है, जो वो देखता है कि वो सही कर रहा है, माँ बाप रोकते भी हैं लेकिन वो समझ नहीं पाता, अभिभावकों की बात नहीं सुनता। अब पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही हाल है, वो एक्सेप्ट नहीं करता आतंकवाद के मुद्दे पर अगर कहा जाए तो ऐसे सड़क छाप जो तर्क हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आ जाते हैं। इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। लेकिन संजीत सर, अब मैं जरा आपसे समझना चाहूंगी, फिर मेरे पाकिस्तानी जो मेहमान जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं हुसैन जावेद जी, उनका मैं एक बार रुख करूंगी। मुझे समझाइएगा सिरोही सर, हम देखते हैं जब एक गठजोड़ का जिक्र होता है, मुनीर और शहबाज को लेकर जब बात होती है, वॉशिंगटन डीसी वो जाते हैं, वहां पर मीटिंग करते हैं, ट्रंप से मिलते हैं और एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं कि हमारी तो भैया डीलिंग इस कदर आगे चल रही है कि हम आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ पाकिस्तान को, उसकी अर्थव्यवस्था को, उसकी इकोनॉमी को बूस्टअप दे देंगे। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है सर, ये तो कुछ और ही बता रही है। देखिए रितु जी, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की अमेरिका को जरूरत है। ये नहीं कि पाकिस्तान से उनका कोई खास है, प्यार मोहब्बत है, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी एडवांटेज पे है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के साथ हालात रहे, ठीक रहे, पहले भी ठीक रहे। अफगानिस्तान में जब अमेरिका आया था तो पाकिस्तान की बहुत जरूरत थी। जब रशिया ने, यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान की जरूरत थी। जब 9/11 हुआ तो पाकिस्तान की जरूरत थी। अब चाइना जो है अपने अमेरिका के एक राइवल है तो पाकिस्तान की जरूरत है। भारत के साथ संबंध नहीं है, अच्छे नहीं हो रहे तो पाकिस्तान की जरूरत है। तो पाकिस्तान की जरूरत एक ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से जरूरत है। बाकी जो है पाकिस्तान और अमेरिका की एक जो है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, तुम हमारे लिए ये करो, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, इस तरीके से लेन देने की जो है ये गिव एंड टेक टाइप है कि आप हमारे लिए ये काम करोगे, हम आपको एड देंगे। तो वो पाकिस्तान तैयार है करने के लिए। तो नंबर 1 तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। नंबर दूसरी चीज, जिस चीज पे जो मेन मुद्दा है, जिसपे अभी मेजर साहब ने भी जिक्र किया, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो है बेंजामिन नेतन्याहू को उठा लेना चाहिए, जैसे अमेरिका ने निकोलस मदुरो को उठा लिया, या तो अमेरिका उठा ले या तुर्की उठा ले। तुर्की को वो इसलिए बोले कि तुर्की ने ऑलरेडी अरेस्ट वारंट। एक होता है ना दबी ज़बान में कुछ कह जाना, ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार किया जाए, कुछ चीजें दबी ज़बान में कह दी जाती है। और अमेरिका कई दफा ये आईना दिखा चुका है पाकिस्तान को कि भैया आप आतंकवाद परोस रहे हैं, आतंकवाद को आपका कहा जाए तो आपका शरण आप दे रहे हैं, तस्वीर ऐसी प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में कि आप आतंक को पालते हैं। जी मेरा लास्ट पॉइंट ये है प्लीज कि ये जो आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, ये कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने गलती में दी है कि वो बेवकूफ है। वो एक पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है और हर बार जब भी वो बोलते हैं हमको लगता है कि वो कंफ्यूज है, वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती है। वो कोई भी आदमी उस लेवल पे आके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट या कंफ्यूज नहीं होता, उसको एडवाइस करने वाले बहुत ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया, अगर आप इसका गहरा मतलब समझिए, और मैं ये पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ और बाकी पैनलिस्ट भी इस बात को जो है समझने की कोशिश करें। अभी पाकिस्तान दोहरी जगह फंस चुका है। अगर वो गाजा में अपनी फौज भेजता है तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर वो नहीं भेजता है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब नाराज हो सकते हैं। तो इसको बैलेंसिंग एक्ट के लिए आसिफ, ये जो इनके जो ख्वाजा आसिफ साहब है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है बेंजामिन नेतन्याहू के उसको उठा लिया जाए। और अभी आपने बताया कि जो इजराइल के एम्बेसडर है भारत में, रिव्यूज अजहर, उन्होंने कहा कि दे आर नॉट कंफर्टेबल कि अगर पाकिस्तान की फौज
गाजा में आए। तो आप इस बात को समझिए, ये चाल है ताकि इजराइल अपने आप मना कर दे, कि जैसे उन्होंने तुर्की के लिए मना कर दिया कि तुर्की की फौज जो है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में नहीं आएगी, इसी तरीके से इजराइल मना कर दे कि पाकिस्तान की फौज वहां ना आए, ताकि जो पाकिस्तान फंसा हुआ है कि आगे जाएं कि पीछे जाएं, उस चुंगल से अरे बच सर, जाए। ये तो सारी की पाकिस्तान सारी के लिए वो वाली स्थिति हो गई ना कि आगे कुआं पीछे खाई, अब बीच में भी रहेंगे वो भी दिक्कत है, अर्थव्यवस्था का क्या होगा वो भी तो बड़ा सवाल है। हुसैन जावेद जी, अब आपसे मेरा ये सवाल ये है कि बार बार कहा जाता है, और जब जिस रिपोर्ट का मैं हवाला दे रही हूँ, गेटस्टोन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट सामने आई है, मेजर नॉन नेटो एलाई MNNA, इसका दर्जा अगर मैं मिलने के बावजूद पाकिस्तान अमेरिका के लिए भरोसेमंद साथी नहीं है, तो फिर आप सर ये कैसे रखते हैं बात को कि अमेरिका के साथ आपके साझेदार रिश्ते हैं, आपके रिलेशंस बूस्टेड हैं, आपके रिलेशंस अमेरिका के साथ अच्छे हैं? अमेरिका तो आपको दबी आवाज में बता ही रहा है कि नहीं है ऐसा साहब कुछ भी। जी मैम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने कहा कि बहुत ही दबे अल्फाज में इस तरह से एक रिपोर्ट है अमेरिका के अंदर, और उसमें पाकिस्तान पर इस तरह से उन्होंने निशाना साध लिया। तो यही बात है, मेरे लिए अमेरिका की जो असल सीरियस चीज है वो हमेशा होती है व्हाइट हाउस, पेंटागन, अमेरिकी कांग्रेस, ठीक है जी, और स्टेट डिपार्टमेंट। मैं इनको सीरियस लिया करता हूँ। अमेरिका एक बहुत ही बड़ा मुल्क है, वहां दर्जनों हजारों थिंक टैंक्स इस तरह से काम करते हैं, कुछ हमारे हक में होते हैं, कुछ हमारे खिलाफ होते हैं। तो ये रिपोर्ट अमेरिकी हुकूमत की तो बिल्कुल भी नुमाइंदगी करती नहीं, ना ट्रंप साहब की करती, अरे तो हमें आप इससे कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान को अगर इस चीज में डिफेंड कर रहे हैं, आप मुझे समझाइए, इजराइल एक ऐसा देश जिसे आपने वो दर्जा कभी दिया भी नहीं है, वहां पर आप बात कर रहे हैं पीस प्लान की। सर ये तो गले से उतर ही नहीं रही है। आपने एक देश जिसको लेकर के कहा कि आप उसे देश का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं, आप स्टेबलाइजेशन फोर्स को लेकर के बात करते हैं, पीस प्लान पर अब आप वहां पर कहा जाए तो ट्रूप्स भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही, खिचड़ी क्यों पका रहे हैं? मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो ये, आपने नॉन नेटो अलाई की टर्म का इस्तेमाल किया, तो ये ऐसा पहला मौका नहीं है कि हम इस तरह से उनके इस तरह के अलाय बने। 2004-5 में भी हमें ये स्टेटस अमेरिका की तरफ से दिया गया था, ये रिकॉर्ड पर है, तो अच्छा। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि हम इस स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बने, बिल्कुल हम इसका हिस्सा बनने पर राजी है, लेकिन अपनी टर्म्स पे। और इसहाक डार जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट दी, अगर हमारी फौज इस फोर्स का हिस्सा बनेगी ना, तो हम हमास को वहां पर डिसार्म करने जा रहे हैं, और ना वहां कोई जंग करने जा रहे हैं, हम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस करने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में ना एक और लाइन, नहीं आप कंप्लीट कीजिएगा ना, मैं आपको बीच में काउंटर कर रही हूँ इस चीज पे। एक और कॉन्ट्रडिक्टरी बात जो सामने आई है वो ये कि रिपोर्ट दावा कर रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा देश है जो ट्रस्टेबल तो है ही नहीं, बल्कि इसमें एड ऑन किया गया है कि प्रॉब्लमैटिक कंट्री है, यानी मुश्किल पैदा करने वाला पार्टनर है, प्रॉब्लमैटिक पार्टनर। प्रॉब्लम ये मैम के इस रिपोर्ट को अगर आप एक साइड पर रख भी देना, तो आपके अपने अल्फाज में कि इस रीजन के अंदर नालायक बच्चे भी हैं, लायक बच्चे भी, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त लायक बच्चा है जिससे अमेरिका बात भी करना चाहता है। नालायक तो उसके आसपास बहुत है, वो सिर्फ अमेरिका के किसी काम के नहीं है। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर भी है, ठीक है। इस रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, आप सिर्फ ट्रंप साहब के बयान देखें एक साल में जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से दिए। दूसरी बात, आपका मेन टॉपिक है ख्वाजा आसिफ का बयान जो उन्होंने नेतन्याहू के हवाले से दिया। देखिए, उन्होंने अपनी एक दिल की बात की, कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है, और वो ऐसे ही आदमी, वो खुले डुले आदमी, वो प्लीज आपके यहाँ पे तो एक तो कोऑर्डिनेशन की बड़ी दिक्कत है। चक्कर क्या होता है ना कि एक आवाज निकलती है, एक देश से एक कहा जाए तो एक पक्ष रखा जाता है। आपके यहाँ पे तो चार अलग अलग पक्ष आते हैं। आपके इशाक डार कुछ कहते हैं, आपके शहबाज शरीफ कुछ कहते हैं, मुनीर साहब आपके कुछ कहते हैं, और अब तो एक और नायाब व्यक्ति आपके ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि भैया किडनैप ही कर लीजिए। ये क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि सोचते क्या है, क्या प्लान करते हैं, क्या प्लॉट करते हैं, और ग्राउंड पर क्या कर देते हैं आप लोग। एक पॉइंट लेना मेरा सिर्फ, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इसहाक डार साहब का जो हालिया बयान जो मैंने अभी आपके शो में मेंशन किया ना, ये इस्लामाबाद हुकूमत की तायद से आए। इसहाक डार साहब भी हुकूमत का हिस्सा ही है, हमारे वाइस PM भी है, ठीक है। दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ साहब की बात की, मैं यही कहूंगा उन्होंने जो बात की है ये उनके दिल की आवाज थी, और हम सब भी यही कहते हैं, हम नहीं मानते इसराइल को,
और हमारे लिए जो नेतन्याहू अब यही होता है ना, जब चिट भी मेरी और पट भी मेरी। आप अगर रिपोर्ट लाए तो हम मान ले उस रिपोर्ट को, अगर हम रखे कोई रिपोर्ट तो आप कहेंगे कि उस रिपोर्ट को आप नहीं मानते। ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास। अब तैयब बलोच जी का एक रिएक्शन इस पर जा रही हूं। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आज की सच्चाई पाकिस्तान की क्या है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, पाकिस्तान चीन का सहयोगी है, या पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है? क्या समझते हैं आप? देखिए रितु जी, पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले वो अपने साथ है। पाकिस्तान अपने मफाद देखता है, हर स्टेट अपने मफाद देखती है, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, आलमी जोग्राफियाई सियासत में, या फिर वर्ल्ड ऑर्डर जो भी है। एक चीज। दूसरा सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि जो देखिए दुनिया में अब जंगल का कानून है। मैं ये नहीं कह रहा, दुनिया अब यही कह रही है। इवन कि मुझे इंडिया से भी यही आवाजें आ रही हैं निकोलस मदोरो के बाद। अब जो है वो ये कह रहे हैं कि मिनरो डॉक्ट्रिन जो है वो प्रिवेल कर रही है। अब जो है जब दुनिया में जंगल का कानून नाफिज हो चुका है, जब आप एक खुद मुख्तार मुल्क, और देखिए वेनेजुएला के ताल्लुक पाकिस्तान से जैसे भी हों, लेकिन वेनेजुएला के ताल्लुक भारत के साथ बहुत अच्छे थे। वेनेजुएला ब्रिक्स में ज्वाइन होने लगा वो था, तो हमारी वेनेजुएला से कूटनीति इंडिया है तेल सर, लेता वो तो हमारी डिप्लोमेसी है। हमारे रिलेशन चीन के साथ कैसे हैं, हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ कैसे हैं, रशिया के साथ कैसे हैं, ये डेफिनेट थोड़ी है। इसके लिए कोई पैमाना थोड़ी है कि आप कोई डिसाइड करेगा, आकर के व्यक्ति बताएगा कि अगर वेनेजुएला के साथ अच्छे रिलेशन है तो अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन नहीं होंगे। अली शाह सर, इस पर रिएक्ट कीजिएगा जरा। जी देखिए, मेरे को इस बात की खुशी है कि हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने ये नहीं कहा कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, कि ये सब बकवास है। जो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट, मेरे को ये उम्मीद थी कि शायद हो सकता है कि ये भाई साहब बहुत मैच्योर हैं, तो इन्होंने थोड़ी अभी सूझबूझ मुस्कुरा रहे हैं, करी। वो नहीं है एआई जनरेटेड, मान रहे हैं वो कि जेन्युइन है। जेन्युइन है जी। तो क्योंकि अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि ये कबूलने को तैयार ही नहीं होते अक्सर। भाई थोड़े मैच्योर थे, थोड़ा इनको सूझबूझ थी थोड़ी, इन्होंने कबूला इस बात को। तो ये नहीं बलोच तो की आवाज रखिए जरा। पाकिस्तानी का नहीं तो स्टेटमेंट मेरे है। को ख्वाजा बिल्कुल आसिफ उम्मीद का नहीं। स्टेटमेंट जो है यार पाकिस्तानी का स्टेटमेंट है। दुनिया में अगर आप वार क्राइम्स को देखें, सबसे बड़ा वार क्रिमिनल नेतन्याहू क्या नहीं है? क्या नेतन्याहू को जो है देखे, अरे तो आप नेतन्याहू निकोलस नहीं मदुरो है को तो फिर पकड़ सकते हैं। आईएसएफ को क्यों भेज रहे हैं? आईएसएफ स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसका क्या काम है तैयब बलोच? फिर क्यों पीस देखिए, प्लान के उसका लिए आप काम जा रहे हैं आगे? आप बता दीजिए कि आपने ट्रूप्स भेजने का इरादा बना लिया है, मन बना लिया है। देखिए उसमें मैं आपको शर्त बता देता हूं। पाकिस्तान ने अब शर्त आपकी ये लगाई शर्तें आ है, गई। अब इसराइल मैंने ने जो सवाल है वो पूछा तो अब इसराइल ने शर्तें आ गई। देखिए पाकिस्तान मशरूत तौर पे जाएगा ना, पाकिस्तान ऐसे तो नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर तुर्की नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इसराइल ने तुर्किश आर्मी के ऊपर जो है वो अपनी रिजर्वेशन शो की है। और फिर उसके बाद अजरबैजान ने भी कहा हम भी नहीं जाएंगे। तो ये आप तीन ममालिक, बलोच है सर। पाकिस्तान, अरे आपसे अजरबैजान तो और मुझे कम से तुर्की। कम उम्मीद है कि आप बलूचिस्तान में वहां के लोगों की आवाज उठाएंगे। अब आप ऐसी बातें रख रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा इसमें गलत लग रहा है। बलूचिस्तान को लेकर के जो तस्वीर है, सिंध को लेकर के जो तस्वीर है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, कैसे पाकिस्तान गृह युद्ध से लड़ रहा है, ये भी सर अब बहुत ओपन हो चुकी है चीज। इसमें मुझे लगता नहीं है कि मुझे कुछ ऐड ऑन करना। अली शाह सर को भी रखिए जरा। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान जो है एक तरफ ये अगर सेना भेजता है गादा पट्टी के अंदर, तो ये जैसे कि कर्नल संजीव सिरोही ने बिल्कुल सही एनालिसिस दिया कि बेवकूफ तो है नहीं, कल के दूध पीते बच्चे तो है नहीं इनको। बल्कि हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने बोला है कि वो बच्चा है, बच्चे, ये मेरे लफ्ज नहीं है, उनके लफ्ज हैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट के। इन्होंने बोला कि ये बच्चा है, अगर बच्चा है तो बड़े हो जाओ। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर आप एक तरफ कहते कुछ है, करते कुछ और है, आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये मालूम नहीं कि आप कितना नुकसान कर रहे हैं। अच्छा देखिए, तुर्की ने, मैं मानता हूं तुर्की ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। अगर आप में दम है, पाकिस्तान के अंदर दम है, तो करके दिखा दो, आप कर लो नेतन्याहू को किडनैप। और दूसरी बात है कि यार इन्होंने वर्ड यूज किया है टीवी अरे शो सर वही वाली बात है ना कि कहते कुछ है करते कुछ है। मन के लिए आप जा रहे हैं आगे। आप बता दीजिए कि आपने ट्रूप्स भेजने का इरादा बना लिया है, मन बना लिया है। देखिए उसमें मैं आपको शर्त बता देता हूं। पाकिस्तान ने अब शर्त आपकी ये लगाई शर्तें आ है, गई। अब इसराइल मैंने ने जो सवाल है वो पूछा तो अब इसराइल ने- शर्तें आ गई। देखिए पाकिस्तान मशरूत तौर पे जाएगा ना, पाकिस्तान ऐसे तो नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर तुर्की नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि
बलूचिस्तान तो आपका ऑब्सेशन है बहुत ज्यादा, अरे क्योंकि हमारा आपको लगता है वहाँ ऑब्सेशन, पे 1971 पड़ोसी के है ना हालात सर, है। क्या करे, दिक्कत यही है ना, पड़ोसी है, थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है ना। हैरान हूँ मैं हैरान हूँ कि हमारा एक जुमला आता है मेरा या नादिर भाई का, और आपके सवाल ऐसे शुरू होते हैं कि हमारे एक जुमले में बहुत सवाल होते हैं। एक दफा सुन तो लेना मैं पहले। सुनाइए मैं ना सिर्फ प्लीज। यही कहूंगा, बलूचिस्तान आपका ऑब्सेशन बन गया, आप उसमें बहुत शिद्दत से चाहते हैं कोई 71 की सूरत हाल वहां पे जन्म ले। पहले आपको उम्मीद थी अरे मारंग इस के साथ, वो ऑब्सेशन को आपकी पूरी खत्म करिए सर, स्थिति को सुधार दीजिए। भारत अगर ऑब्सेस्ड है तो आप इस ऑब्सेशन को खत्म कर दीजिए। आप बता दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में तस्वीर जो है वो हम देख रहे हैं, सॉर्ट आउट हो गया सब कुछ, बता दीजिए ना दुनिया को, छुपा के क्यों रखा है? अलीशा सर। एक 10 सेकंड में खत्म करता हूं मैं ये बात, क्योंकि इन्होंने कबूला भी है कि ये जनरेटेड नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने ऐसे टीवी पे इंटरव्यू दिया है, और जो शब्द इस्तेमाल करे हैं वो है कि किडनैप कर लिया। के लिए आप जा रहे हैं आगे, आप बता दीजिए कि आपने ट्रूप्स भेजने का इरादा बना लिया है, मन बना लिया है। देखिए उसमें मैं आपको शर्त बता देता हूं। पाकिस्तान ने अब शर्त आपकी ये लगाई शर्तें आ है, गई। अब इसराइल मैंने ने जो सवाल है वो पूछा तो अब इसराइल शर्तें आ गई। देखिए देखिए पाकिस्तान मशरूत तौर पे जाएगा ना, पाकिस्तान ऐसे तो नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर तुर्की नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं, कि हाँ उन्होंने किडनैप किया है वेनेजुएला प्रेसिडेंट को। पाकिस्तान जो है वो तो मक्खन मारने को तैयार है ना अमेरिका के ऊपर। इन्होंने ये बोला है कि अमेरिका किडनैप कर ले। और तुर्की क्यों? तुर्की ने पहले अरेस्ट वारंट जारी किया था नेतन्याहू पे, अक्टूबर की बात बता रहा था मैं आपको, और 36 और हैं इनके ऊपर जिन पे अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है तुर्की अरे ने। हुसैन जावेद जी, अब इस पर भी बोल ही दीजिए ना, चुप्पी क्यों किडनैप फंसा वाज दी यूज्ड टू आपने? जी अब आप जी जी, अब सवाल करें सवाल करें सवाल, अरे अली शाह सर ने पूरा खाका रख दिया आपके सामने, मेरे को सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने बता दिया कि आपकी मंशा क्या रहती है। इजराइल पे, एक ऐसा देश जिसको आपने देश का दर्जा आज तक नहीं दिया है, आप आंसू बहा रहे हैं उसके लिए। भाई हिपोक्रेसी का भी लेवल। देखिए, ये आपको लगता है या आपकी सोच है, इसराइल के साथ हमारे कोई किसी तरह के ताल्लुकात नहीं है, और उस वक्त तक नहीं होगी जब तक एक आजाद फलस्तीनी स्टेट 1967 की सरहदों के तहत बन नहीं जाती। ये मुस्लिम उम्मा का मौकिफ है और ये बहुत क्लियर है। हमें इसराइल के वजूद को नहीं मानते। नेतन्याहू को बुचर ऑफ मिडिल ईस्ट कहते हैं। वो शख्स इसी काबिल है। इस वक्त दुनिया में किसी शख्स से बहुत ज्यादा नफरत की जा रही है, वो नेतन्याहू है। दुनिया ने बता दिया, ठीक है। वो आपके दोस्त होंगे, हमारे दोस्त नहीं बन सकते बिल्कुल भी, और हमें उनसे उम्मीद भी कोई नहीं है। हम चाहते हैं, हम ट्रंप के प्लान के तहत चल रहे हैं। ट्रंप का वो प्लान जिसको नवंबर 2025 में यूएन का समर्थन भी मिल चुका है। इस बात को समझे, पहले इस बात को आप लोग समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस फोर्स का मकसद क्या है। और दूसरी बात, अरे सर, हमने हमें तो क्लियर कर बखूबी दिया, समझ में आ रहा है, पर दिक्कत कहाँ होती है ना, जब पाकिस्तान को ही समझ में नहीं आता कि ये जो आतंकवाद नामक जहर है ना, ये आपके देश में घुल रहा है। संभाल लीजिए, नहीं संभालेंगे तो फिर आपके यहाँ पर दिक्कत होगी और आपको परेशानी होगी। मैं संजीत सर से एक रिएक्शन चाहती हूँ। संजीत सर, ये जो तस्वीर हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बनकर उभर रहा है, कंगाल है नहीं है ये तो अब दुनिया जानती है, अब इस पर मैं ज्यादा नहीं ब्रीफिंग करना चाहूंगी। अपनी इकोनॉमिक, अगर मैं तस्वीर कहूं, एक फ्रंट को मजबूत करने के लिए कुछ भी करेगा पाकिस्तान। सेलिंग मोड ऑन कर दिया है। सीपीसी की तस्वीर देखिए, ग्वादर पोर्ट की तस्वीर देखिए, पासनी की तस्वीर देखिए, अमेरिका के साथ रिलेशंस देखिए, चीन के साथ धोखा करना, उसके साथ चालबाजी करना, जो जिसके साथ सालों से सीपीसी का ये पूरा पुलिंदा सेट करते आए हैं। अब कहां मुंह दिखाने लायक रह गए हैं ये? रितु जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की हिपोक्रेसी आखिर क्या उसी पर भारी पड़ने वाली है? देखिए, ऐसा है रितु जी, जैसे मैंने शुरू में कहा था, पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है कि सबको उसकी जरूरत है और उसको अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उसको सबकी जरूरत है। तो वो जो भी चीन के साथ कर रहा है या अमेरिका के साथ कर रहा है, वो अपनी जरूरत को देखते हुए कर रहा है। लेकिन जो मेरा पॉइंट है और जिस मुद्दे पे हम आज ये बात कर रहे हैं कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि उसको किडनैप कर लेना चाहिए बेंजामिन नेतन्याहू को, और जो मेजर मोहम्मद अली शाह ने भी कहा है कि जो वर्ड किडनैप है वो जो है गलत इस्तेमाल कर किया है उन्होंने, तो मैं उनकी गलती नहीं मानता। उनकी इंग्लिश ही ऐसी है और उनको उनके पार्लियामेंट में उनके पार्लियामेंटेरियन ये कहा था कि ख्वाजा साहब को इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए अगर उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है।
तो उनकी गलती नहीं है, उनको किडनैप बोल दिया, जो भी बोल दिया, लेकिन उनका मतलब कहने का यही है कि जिस तरीके से निकोलस मदुरो को अमेरिका ने उठा लिया वहां से, अपने ही देश से और अमेरिका ले गए, इसी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू को भी उठाना चाहिए। और वो तुर्की से भी कह रहे, तुर्की से भी उम्मीद कर रहे हैं कि तुर्की उठा ले। लेकिन मेरा पॉइंट है, जो मेजर मोहम्मद अली शाह ने भी कहा था, कि अगर उनको इतना स्ट्रांग लगता है और वो अपने आप को ये कहते हैं कि जी हमारी जो पाकिस्तान की आर्मी जो है बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, अल्लाह की आर्मी है, इस पर तो एक ये जवाब काम तो वो खुद बनता है, भी, इस पर एक जवाब वो बनता है। अपना तैयब काम, बलोच से वो भी ये बनता है और काम, हुसैन आप जावेद मेरी जी से बात, भी बनता है। सबसे पहले तैयब बलोच आप बताइएगा, इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल करना, किडनैप, रक्षा मंत्री हैं आपके ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं किडनैप, वेनेजुएला के जो शीर्ष पर बैठे थे मादुरो साहब का किडनैप अमेरिका ने किया है और वैसा ही नेतन्याहू के साथ होना चाहिए। कहाँ, कौन सी दुनिया में जी रहा है पाकिस्तान? देखिए, निकोलस मदुरो को क्या किडनैप नहीं किया गया? वो तो किडनैप हुए हैं। मैं नहीं कह रहा, आलमी मीडिया कह रहा है, सारे लोग कह रहे हैं कि निकोलस ये मदुरो को हमारे यहाँ पे किडनैप तो ऐसा किया कुछ गया नहीं है चल रहा है सर। और नहीं हम तो नहीं नहीं, यही ये चाहते हैं। पाकिस्तान का नेटवर्क होगा, ये हमारे यहाँ का नेटवर्क नहीं है सर। ये जो किडनैप वाले शब्द है ये आपके शब्दकोश का हिस्सा है। नहीं तो क्या वो अगवा, चलो हम उसको उर्दू में अगर हिंदी में कहें अगवा, तो क्या वो अगवा नहीं हुए? वो अगवा नहीं था, हम उसको क्या कहेंगे? एक खुद मुख्तार। अच्छा, फिर उसकी तौहीन किस तरीके से की गई? न्यूयॉर्क की गलियों में उसको अरे तो फिराया उस गया। पर तो एक खुद सवाल किए मुख्तार जा रहे मुल्क हैं, उस पर तो पूछा ही जा रहा है कि इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन किया है। आप इनको वर्ड्स को फ्रेम तो ढंग से करेंगे ना, कि शब्दों का भाव हो गया ख्वाजा आसिफ को। देखिए, अब हिंदी की चिंती नहीं निकालनी चाहिए। बात सीधी सी है कि सिंपल बात है कि मैं तो यही मानूंगा उनको किडनैप किया गया, लेकिन मैं तो मदुरो से अली शाह ऊपर सर, लेता हूँ अली शाह इसको, सर, रखिए जो जरा। है नेतन्याहू को। नेतन्याहू जो है वो, मैं तो कहता हूँ उसके तो सर इंटरनेशनल इनके कोर्ट लिए ने वारंट जारी किडनैप, किए हुए हैं। अगवा, वो ये तो सारे शब्द बहुत कैजुअल शब्द हैं, ये यूज हो सकते हैं। अरे देखिए भरूच साहब, आपकी इंडिपेंडेंस को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि बलूचिस्तान अलग हो जाए। आप फिर भी आप पता नहीं, मैं समझ सकता हूं कि आपकी भावनाएं बलूचिस्तान के साथ में हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। देखिए, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान डिफेंड करेगा, वो बोलेगा कि भाई उनको इंग्लिश नहीं आती इसलिए इनने बोल दिया, इनका मतलब ये था अबडक्ट या अरेस्ट। आप तो सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो साहब कह रहे हैं, आप तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। अब तो यही आप तो बोल मुझे रहे भी हैं लगा कि था कि तैयब बलोच है, पीछे बलोच लगा है तो कम से कम उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। ये तो दूसरा वाला ही राग पकड़ लिया इन्होंने। तो बलोच साहब की बात मेरे को हंसी आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि बलोच साहब ने बोला क्या उनको अगवा नहीं किया गया, क्या उनको किडनैप नहीं, ये तो हम कह रहे हैं, हम भी यही तो कह रहे हैं, हम तो खिलाफ है इसके। हम तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन किया गया। तारीख में अगर बलूच सबसे साहब, बड़ा आप क्रिमिनल है बलूच तो साहब, आपने नेतन्याहू तय है। कर लिया उसके बलूचिस्तान लिए के तो साथ में है किसी या इंसान को पाकिस्तान नहीं के है। साथ में है, आप बलूचिस्तान के साथ में है या पाकिस्तान के साथ में है, आप वो तय कर लिए। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी हमदर्दी होगी, आप भी एस्पायर करते होंगे कि हिंदुस्तान को आप ऊपर देखते होंगे, आप, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मगर आप तो भाई क्या उल्टी भाषा बोले, आप बोले क्या उनको किडनैप नहीं किया गया, आप तो और रीइंस्टेट कर रहे हैं। बल्कि कर्नल सिरोही साहब हिंदुस्तानी हैं, उन्होंने बिल्कुल बैलेंस करेक्ट व्यू दिया है। उन्होंने बोला कि चल उनको इंग्लिश नहीं आती होगी कोई बात नहीं, उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं भाई साहब, आप तो क्या उल्टा ही, आप तो उसमें लगे क्या उनको अगवा नहीं किया गया, क्या किडनैप नहीं किया अली गया। शाह साहब, यानी कि नेतन्याहू पाकिस्तान ये इंसानियत का बात कबूल दुश्मन करता है। है कि अमेरिका किडनैपर है, किडनैपर हुआ क्रिमिनल। अरे तो किडनैपर के साथ इतनी दोस्ती क्यों कर रहे हैं? अरे तैयब बलोच जी, अगर अमेरिका किडनैपर की भूमिका में है तो क्यों डीलिंग कर रहे हैं? हुसैन जावेद जी, इस पर जरा आप डालिएगा प्रकाश। किडनैपिंग वर्ड गलत नहीं है, आप डिप्लोमेटिक टर्म्स भी यूज कर सकते हैं, अगवा भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आईएसएफ में तो आपको नो एंट्री दे दी है अमेरिका ने, क्लियर। देखिए, ये आपके कोई अपने सोर्सेज होंगे कि अमेरिका ने कहा है कि आईएसएफ में इस तरह से हम जा नहीं रहे। मैं आपके सामने 2 बार कह चुका हूं कि हमारी मैंने जाने की रिपोर्ट्स का हवाला शराइत दे दिया आपको, मैंने रिपोर्ट की पूरी डिटेल दी मैं है। तो देखो, मैंने आपसे पहले कहा कि मैं ऐसी किसी रिपोर्ट को संजीदा बिल्कुल नहीं लेता जिसमें मेन अमेरिकन हुकूमत ही इन्वॉल्व नहीं, तो हम उसको क्या सीरियस लेंगे। रिपोर्ट इस तरह से तैयार करना क्या मसला, उसमें आप कुछ भी लिखते सच्चाई हैं, लेकिन आज की है कि उसको पाकिस्तान को अमेरिका सीरियसली नहीं ले रहा है। दिक्कत ये है, सवाल ये है कि अमेरिका क्यों नहीं ले रहा है सीरियसली।
जबकि ऑब्सेशन पाकिस्तान का अमेरिका के लिए हम सभी देख रहे हैं। और संजीत सर, आप अभी जब बोल रहे थे किडनैपिंग शब्द को लेकर के, आपने तो कम से कम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। तैयब बलोच उसको कह रहे कि किडनैप शब्द कहां से गलत है, किडनैप नहीं किया है क्या? अब मेरे को पाकिस्तान में पता नहीं है कि पाकिस्तान में किडनैप को गलत माना जाता है कि नहीं माना जाता। हमारे देश में तो किडनैपिंग को, और किडनैपिंग ज्यादातर वो करते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं, किडनैप करते हैं और उसके बाद फिर उसके किडनैपर उसको, जिसको किडनैप करते हैं उसको छोड़ने के लिए पैसा लेते हैं। तो किडनैपिंग इज ए क्रिमिनल एक्शन। और एक डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं और बड़े जो है काफी दिनों से जो है इसमें पॉलिटिक्स में हैं, अगर वो इस्तेमाल करते हैं किडनैपिंग, तो ये अच्छा नहीं देता। डिप्लोमेसी में ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता। और अगर वो इस चीज को मानते हैं कि वो किडनैपिंग है, तो इसका मतलब जो अमेरिका ने किया वो भी किडनैपिंग है। तो फिर उनको अमेरिका का भी जो है निंदा करनी चाहिए कि अमेरिका ने मदुरो को जो उठाया है या किडनैप किया है वो निंदनीय है और हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अगर पाकिस्तान को इतना वो है बोलने का, तो बोलना चाहिए कि निंदा करते हैं। फिर क्यों नहीं बोलते कि उसकी निंदा करें। और मेरा पॉइंट मैं पहले भी यही कह रहा था, अगर आपको इतना स्ट्रांग लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है इज वर्स्ट क्रिमिनल ऑफ ह्यूमैनिटी है, और वो एग्जांपल दे रहे हैं कि 4-5 हजार साल का तो मैं आपको पूरा बता सकता हूं, तो जब वो इतना बड़ा क्रिमिनल है और पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी ताकत है, अकेला मुस्लिम वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन रखने वाला है, तो वो क्यों नहीं जो है बेंजामिन नेतन्याहू को उठा लेते? क्यों ये कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं तुर्की उठा ले और हम तो जो है अल्लाह से पूजा प्रार्थना कर रहे हैं? आप प्रेयर क्यों कर रहे हो? आप खुद करो उस काम को और फिर करके देखो क्या मजा आता है। तो ये जो मैं हवाला रिपोर्ट्स भी अमेरिका की ही है। देखिए, उनकी अपनी सोच है, ठीक है, वो अपने हिसाब से सही इस तरह से कह रहे होंगे, लेकिन मैं वही कहूंगा कि जहां उन्होंने बात रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं है क्या अब? अच्छा, मैम बात तो कंप्लीट करने दीजिए ना काइंडली। करिए तो उसमें यही बात है कि हमने बकायदा यूएन के अंदर हमने इस चीज पे कंसर्न इस तरह से अपना रेस किया है कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है वो कंप्रोमाइज हो रहा है। और बिल्कुल जो हमारे तैयब साहब उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि बिल्कुल वर्ल्ड ऑर्डर इस टाइम कोलैप्स हो चुका है। और ये सूरत-ए-हाल पूरी दुनिया के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि आप भी यूएन के मेंबर हैं, हम भी हैं, एक पूरी आलमी कम्युनिटी। अब जो इस तरह से वेनेजुएला में हो, सिर्फ आप इसमें पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं? आप पूरी दुनिया की बात करें ना। कोई भी इसकी सपोर्ट तो नहीं कर रहा। एक ऐसा इकदाम हो जो यूएन के होते होना नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस ये है। ये दुआ क्यों करे कि नेतन्याहू को भी उसी तरह से अगवा कर लेना चाहिए, किडनैप कर लेना चाहिए? इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना क्या आपकी कूटनीति को, आपकी जो डिप्लोमेटिक तौर पर राजनीति चल रही है उसको हल्का नहीं बना देगा? कहा है कि जो इनके अपहरण की बात हो रही है नेतन्याहू की ना, ये कोई हमारी स्टेट की पॉलिसी नहीं है, हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने अपने दिल की बात कही है। मैंने आपको पहले ही कहा है, नेतन्याहू की स्टैंडिंग मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान समेत कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं समझते सिवाय कातिल के, ठीक है। और वो अगर यूएन इतनी ताकतवर होती तो ये शख्स बहुत पहले आलमी इंसाफ के बाद सलाखों के पीछे होना चाहिए था। अली शाह सर, देखिए, गाजा पट्टी में जो हुआ है, जो वहां पे बहुत से फलस्तीनियों को मौती घाट उतारा है, हिंदुस्तान की तरफ से भी निंदा गई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, मेरे को ताजुब इस बात का होता है कि आपके डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं किडनैप कर लें, ऊपर से आपके पैनलिस्ट बलोच साहब आके टीवी पे डिफेंड करते हैं, बोलते हैं हाँ किडनैपिंग हुई है। यानी कि अगर देखा जाए लॉजिकली स्पीकिंग, मैं लॉजिकली बोल रहा हूं, आप बुरा मत मानेगा, तो पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका क्रिमिनल है, अमेरिका किडनैपर है। ये बात हम कहेंगे, हम तो कहेंगे, कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात है तो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनका हमस और लश्कर तोयबा के साथ कनेक्शन है, वो जाकर वहां पर अमेरिका में व्हाइट हाउस में जाके दावत क्यों नोश क्यों फरमा रहे हैं? वो वहां पर जाकर हाथ क्यों मिला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से? वो जाकर पीठ थपथपा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से? वो फेक सल्यूट, बिल्कुल चटक सल्यूट टक 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 करके आपके राष्ट्रपति, आपके प्रधानमंत्री को मार रहे हैं, क्योंकि उनको ही इज एम्बिशियस। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि आप लोगों का इस्तेमाल किया जाता है? आपकी सरकार जो हाइब्रिड सरकार है, ख्वाजा आसिफ ने बोला, ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि आपकी हाइब्रिड सरकार है, वो आप जैसे लोगों का इस्तेमाल किया जाता है और आप लोगों को इस्तेमाल करके आप लोगों को बेहतर हुए और पता नहीं क्या क्या भूसा आपके दिमाग में भरा जाता है और आप यकीन कर जाते हैं। मुझे ताज़िब होता है आपके इंटेलिजेंस पे, आपकी इंटेलेक्ट लेवल पे मुझे ताज़िब होता है बलूच साहब। उसके बाद ये अपने ही पुट हिज फुट इन हिज ओन माउथ, अपने ही कह के या तो पछता है या तो नहीं, मुस्कुरा जरूर रहे थे। अरे इनको बाद में एहसास हुआ ये बोल क्या गए। अब ख्वाजा आसिफ साहब जियो चैनल के साथ, जियो नाम का चैनल था, लाइव स्ट्रीमिंग में बोलते हैं। और देखिए योव गैलेंट जो है नवंबर 2004 में, योव गैलेंट इज द फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इनके खिलाफ भी तुर्की ने बोलता आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। मैं मानता हूं काफी हिंसा, काफी खून खराबा हुआ है, मगर आप लोगों, मुझे हैरत होती है कि आप लोग भी टीवी पे बैठकर अगर आप लोग डिफेंड कर रहे हो ना, प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, द इनडिफेंसिबल, ये बात आप भी जानते हो दिल के किसी कोने में कि इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। अगर हम हिंदुस्तान में तो वर्ल्ड ओवर हुसैन जावेद जी क्यों बना रहे हैं ग्राउंड पाकिस्तान को कि वहां पर अमेरिका आए और इस तरीके की मंशाओं को पूरा करे? फिर तो पूछा ही जाएगा कि दोहरा रवैया है। हाँ, पहली बात है कि एक तो पाक अमेरिका जो ताल्लुकात है ना, वो हमारे उनसे आज के नहीं है, हमारी 50 की दहाई से कायम है। हम उनको बहुत अच्छे अंदाज से जानते हैं। आप लोगों के जो ताल्लुकात है वो बने हैं 98 में जाके, और उसके बाद तो अमरीकी क्या सोचते हैं क्या करते हैं ये हमें बहुत बेहतर पता है। और जैसे संजीव सर ने स्टार्ट में कहा कि अमेरिका को हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अमेरिका को उसकी जरूरत पड़ती रही है, ये हिस्ट्री ने बताया है और आगे भी पड़ती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान ही है यहाँ पे, इसलिए वो हमें रेलेवेंट समझते हैं और बाकी लोग उनके लिए इररेलेवेंट हो चुके हैं। अब पाक अमेरिका जो इस तरह के ताल्लुकात है उसकी डेप्थ से अगर आपको खदशा है तो उसका तो मैं कोई इलाज आपको नहीं बता सकता। तो अमेरिका से ही तो आपकी दोस्ती है, थिंक टैंक वहाँ का, वहाँ की रिपोर्ट, आप कहते हैं आपके रिश्ते 50वीं जो भी आपने अभी जिक्र किया तब से हैं, और अब आप उधर की रिपोर्ट को भी कंसिडर नहीं कर रहे। मान लेती मैं भारत की रिपोर्ट होती तो एक बार को आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, अब अमेरिका की रिपोर्ट्स को भी नहीं मान रहे हैं, अमेरिका की थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स को, उनके एनालिसिस को भी नहीं समझ रहे हैं। देखिए उनके थिंक टैंक की जो रिपोर्ट्स है, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, हजारों थिंक टैंक्स हैं वहां पे, इस तरह के हजारों थिंक टैंक्स हैं। कुछ होते हैं वो प्रो पाकिस्तान हो सकते हैं, कुछ एंटी पाकिस्तान हो सकते हैं, और यही इंडिया के लिए भी है। वहां हर तरह की लॉबिंग काम करती है और वो असरअंदाज होने की कोशिश करती है हुकूमत पर। लेकिन आज जब मैं आपसे आज की डेट में बात कर रहा हूं, अमरीकी हुकूमत, अमरीकी स्टेट हमारे साथ खड़ी है, हम उनके साथ खड़े हैं और हमारे ताल्लुकात में बहुत डेप्थ है, और ये आपको आगे भी फील होगी। तैयब बलोच, इजराइल और गाजा पर पाकिस्तान नैतिकता की बात करता है, लेकिन ये नैतिकता फिर कहां जाती है जब हमास को लेकर के तस्वीर आती है। हमास की तरफ से जिस तरीके से हमास जैसे संगठन जो हैं, अगर हिंसा में खुलकर उनका नाम आता है, खुलकर तस्वीर आती है, तब क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए हम बोलते हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि जो ये किडनैपिंग वाली बात हुई, ये अमेरिका का जो है वो एक्ट, मैं इसकी देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरे अपने व्यूज हैं, आपके अपने व्यूज होंगे, हमारे पैनलिस्ट के बाहर के अपने व्यूज हैं। मैं अमेरिका को क्रिमिनल मानता हूं कि उसने निकोलस मादुरो को जिस तरीके से अगवा किया वो एक क्रिमिनल एक्ट था, ये मेरी राय है, और तकरीबन हर इंसान को अपनी एक राय देने का हक है। दूसरा, पाकिस्तान और अमेरिका, ये खबर दे रहा हूं, पाकिस्तान और अमेरिका की फोर्सेस के दरमियान जो है वो आज से एक्सरसाइजेस भी शुरू हो चुकी हैं। ठीक, एक खबर आपको दे। दूसरी, अब मैं आता हूं हमास वाले मैटर पे। हमास वाले मामले के ऊपर पाकिस्तान का एक वाज़ेह स्टांस है। वो स्टांस ये है कि हम जो है वो उस मिशन में शामिल जरूर होंगे, लेकिन हम हमास को गैर मुसल्लह नहीं करेंगे। एक दूसरा ये है कि पाकिस्तान की फोर्स अकेली नहीं जाएगी, अगर तुर्की की फोर्स जाएगी तो ही हम जाएंगे। और फिर अजरबैजान ने भी यही कहा कि अगर तुर्की और पाकिस्तान की फौज होगी तो हम जाएंगे। यूं ये तीन मुमालिक का एक गठजोड़ है, नेक्सस कह लें, जो भी है। तो हमास के लिए अगर ये मतलब इसराइल वाले मैटर के ऊपर ये तीनों फोर्सेस जाएंगी तो ही सारे मामला सेटल होंगे। लेकिन इसराइल जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार कर चुका है। लाइन नहीं है, मतलब जो दूसरे देश करें वो आप उनको फॉलो करेंगे, आपकी अपनी लाइन भी तो होनी चाहिए ना सर, अपनी डिप्लोमेटिक एक लाइन होती है, वो भी तो होनी चाहिए फिर।
देखिए, हमारी लाइन हमारे दोस्तों के साथ है, हमारी लाइन तुर्की के साथ है, हमारी लाइन अजरबैजान के साथ है, और हम तीनों जो है वो आपने ये देखा भी सही, तभी आवाज इवन के में जब आपने इंडिया आज एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान टर्की के साथ है, टर्की के साथ है, अजरबैजान के साथ है। संजीत सर, आप जरा समझाइएगा, ये आने वाले दिनों में हम कैसी तस्वीर देखने वाले हैं? अमेरिका जो बेशक से मैंने जैसा पहले भी जिक्र किया ऑफिशियली ना बोले, पर जो कहा जाए करनी जो होती है, जो किया जाता है, उसमें साफ साफ दिखता है। और थिंक टैंक में तो बड़े बड़े दावे हुए हैं, कहा है कि प्रॉब्लमैटिक पार्टनर है, एक ट्रस्टेबल पार्टनर नहीं है पाकिस्तान। तो आने वाले दिनों में क्या फिर से इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल सकती है? ये ऑब्सेशन जो पाकिस्तान का है अमेरिका के साथ, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? रितु जी, सबसे पहले तो ये कोई नई बात नहीं है जो अमेरिका, जो आप थिंक टैंक की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, ये तो अमेरिका ने जो है, उस समय भी जब अमेरिका अफगानिस्तान में लड़ रहा था तब भी अमेरिका को पता था कि वो तालिबान के अगेंस्ट लड़ रहा है, और तालिबान के अगेंस्ट पाकिस्तान उनको सपोर्ट भी कर रहा है और पाकिस्तान तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, हमें कोई थिंक टैंक से जानने की जरूरत नहीं है, हमको पता है, पाकिस्तान को भी पता है और अमेरिका को भी पता है। मैं वापस उसी चीज पे आता हूँ, इसके बावजूद कि पाकिस्तान डबल गेम खेलता है, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जैसे जावेद भाई ने कहा है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका उसको नकारा नहीं कर सकता। अमेरिका की मजबूरी है कि पाकिस्तान के साथ वो अच्छे ताल्लुकात रखे, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान जो है डबल गेम खेलता है, पहले भी खेली है, अभी भी खेलेगा। अब दूसरा सवाल, मैं बलूच साहब ने जो बोला है कि अगर तुर्की नहीं भेजेगा तो हम भी नहीं भेजेंगे, अजरबैजान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान और तुर्की नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। बलूच साहब, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी जो है सरकार, आपके जो है फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल जो भी है, ये उनके हाथ में नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब कहेंगे कि पाकिस्तान की फौज जाएगी तो आसिम मुनीर साहब की या शहबाज शरीफ की इतनी ताकत नहीं है आज के दिन। बहुत बड़ा पॉइंट आज आपने रखा है आपको हुसैन भेजना ही जावेद जी, पड़ेगा। मुस्कुराइए मत, अब इस पर एक रिएक्शन दे ही दीजिए, समय मेरे पास कम है लेकिन रिएक्ट कीजिएगा। अब अमेरिका के अगेंस्ट थोड़ी जाएंगे, संजीत सर कह रहे हैं कि अमेरिका अगर चाह ले आज, वो जो चाहेगा वो करवाएगा आपसे। मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ जो आपके हैं, उनकी हिम्मत नहीं है उनकी चीजों को इग्नोर कर दे। मैं एक लाइन में इसका जवाब दूंगा। अगर आप पाक अमेरिका जो रिलेशन है ना, इनको सही तरह से स्टडी कर ले सर, तो इसमें एक चीज आपको दिखाई देगी। हमने जब अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी स्टार्ट की, अमेरिका का जितना प्रेशर था ये दुनिया जानती है, लेकिन हमने अपनी पॉलिसी कंप्लीट की। चाइना के साथ ताल्लुकात के हवाले से जितने अमेरिकी प्रेशर है, हमने उसमें चाइना के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो जहां हमने स्टैंड करना होता है हम स्टैंड कर लेते हैं, और अमेरिका के साथ हमारी मिसालें हैं कि हम उनकी हर बात नहीं मानते। हमारा अपना जो इंटरेस्ट है सबसे पहले वही होता है। आपका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें कि आपकी इकोनॉमी कैसे सुधरे। अली शाह सर, जरा इस पर एक लाइट दीजिएगा। जी, बस मैं ये कह के खत्म करूंगा कि देखिए, बलूच साहब ने खुद कबूला है कि उनकी अपनी राय में अमेरिका क्रिमिनल है, अमेरिका ने किया है क्रिमिनल एक्ट। बिल्कुल, मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मगर देखिए, अगर ऐसा है तो आप क्रिमिनल्स के यहाँ पे आपके फील्ड मार्शल क्यों जा रहे हैं वहां पे दावत पे और नोच फरमा रहे हैं, और आप पीठ थपथपा रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोल दिया भाई ही इज द अल्टीमेट, आपके लिए भाई वो है अल्टीमेट। तो इसके बाद तो ये सवाल उठेगा ही ना कि अमेरिका के साथ दोस्ती है, चीन के साथ दोस्ती है, सारे देशों के साथ दोस्ती है, ठीक है मान लेते हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी स्टैंड तो क्लियर होना चाहिए। 10 सेकंड का टाइम है सर। संजीव सर, समय मेरे पास जरा कम है। मैं जो है जावेद साहब को एक चीज बताना चाहता हूँ। जावेद साहब ने जो कहा है उसमें काफी सच है, लेकिन मैं एक आपको बता रहा हूँ, और ये मेरी आपको पर्सनल राय है, अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करना। अमेरिका कब धोखा दे देगा आपको खुद पता नहीं लगेगा। राइट, जो और ये यूक्रेन को दोनों धोखा तरफ दे से है, दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, पाकिस्तान भी अमेरिका भी, दोनों ही एक ही जैसे भी इस वक्त जो उनकी करनी है वो एक ही जैसी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, इतना ही समय मेरे पास था। हालांकि देखिए, ये जो चर्चा है ये बहुत बड़ी चर्चा है और काफी लंबी चर्चा हो सकती है इस पर कि आखिर जो ये गठजोड़ है, चाहे इनके फील्ड मार्शल को लेकर की बात करें, शहबाज शरीफ को लेकर के बात करें, अलग अलग तरह की भ्रांति की ये जो बातें रखते हैं, ख्वाजा आसिफ इनके डिफेंस मिनिस्टर जो कहते हैं, इसमें क्यों कॉन्ट्रडिक्टरी यहाँ पर बातें सामने आती है, क्यों इस तरीके की बात सामने आती है। और ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है मादुरो को किडनैप किया गया, ये अपने आप में डिप्लोमेटिक टर्म्स में
गलत शब्द और इस तरीके का इस्तेमाल दिखाता, एक्सपोज करता है पाकिस्तान को। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद, इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव